धर्मांतरण पर कानून लाने की सरकार तैयार। छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। धर्म बदलने के लिए नियम कानून। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल 2025 में बीजेपी सरकार ने एक नया कानून, एक नया डाटा तैयार कर रहे हैं, विशेष करके उन लोगों को रोकने के लिए जो लोग ईसाई बनना चाहते हैं या फिर जो लोग ईसाई बन चुके हैं, उनका घर वापसी के लिए छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार ने नया कानून, नया डाटा तैयार कर रहे हैं। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं कि जो लोग ईसाई बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ नया प्रोसेस होगा, या फिर जो लोग बन गए हैं वो लोग घर वापसी कैसे करेंगे। धर्मांतरण पर कानून लाने की सरकार तैयार। छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। धर्म बदलने के लिए नियम कानून का पूरी तरीके से पालन करना होगा। बताया जा रहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को सजा का प्रावधान भी इस कानून के तहत होगा। प्रलोभन या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की घटनाएं सामने आई थी। हाल ही में कई घटनाएं, कई खबरें आपने सुनी भी थी। बस्तर में इस पर अक्सर संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और शायद यही वजह है कि लगातार ये मांग भी की जा रही थी। विधेयक है वो पास कराया था, धर्म स्वतंत्रता विधेयक, जिसके आधार पर ये बहुत सारे नियम कानून बनाए जाने हैं और उसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है और अन्य राज्यों में भी जहां पर बेहतर तरीके से धर्मांतरण को रोका जा रहा है तो उसे प्रयास किया जा रहा है। वहां के राज्यों में जाकर वहां जो गृह विभाग के अधिकारी हैं वो अध्ययन कर रहे हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जो धर्मांतरण की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में बनी हुई है उसको रोका जा सके, उसके लिए कई प्रयास जो है इस कानून के अलावा अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। इस धर्म के अनुयायी के कहने पर दूसरे लोग जो है उस धर्म में आ जाते हैं, तो इस पर कैसे रोकथाम किया जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि पूजा पद्धति जो है वो ये देखने को मिलता है, कोई हिंदू अगर जो है वो धर्मांतरित हो जाता है तो वो अपने हिंदू देवी देवताओं को छोड़कर जो है दूसरे धर्म के जो भगवान है उनको मानने लगते हैं। तो इनसे भी कैसे बाहर किया जाए, तो तमाम चीजों पर जो है छत्तीसगढ़ गृह विभाग के अधिकारी अध्ययन कर रहे हैं। कानून विधेयक पास कराया जा चुका है। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। अभी फिलहाल 2024 से हर एक राज्य में लोगों को ईसाई बनने से रोकने के लिए, लोगों को ईसाई बनने से रोकने के लिए हर एक राज्य में अपना अपना एक नया डाटा तैयार किया जा रहा है या फिर एक नया कानून लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कि जो लोग ईसाई बनना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है, या फिर जो लोग यदि बनना तो चाहते हैं लेकिन उस नियम कानून, उस प्रोसेस को देखकर वो लोग ईसाई बनना ही नहीं चाहेंगे, या फिर जो लोग बन भी गए हैं वो लोग उस प्रोसेस, उस नियम कानून को देखकर वापस चले आएंगे। यही एक योजना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इसी को लेकर एक तैयारी चल रहा है। दोस्तों आप सभी को ये अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्म इंसान ने बनाया और ये जो धर्म है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, अर्थात परमेश्वर ने किसी भी धर्म को नहीं बनाया। उसके लिए सब मानव जाति एक है, लेकिन जो लोग यीशु मसीह को अपनाए, जो लोग यीशु मसीह का शिक्षा को ग्रहण किए, लोग उनको ईसाई कहने लगे और वो ईसाई बन गए और इस प्रकार से ईसाई एक धर्म बन गया दोस्तों। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसी को भी अपना धर्म से अलग करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो पापियों का मन फिरा के पश्चाताप करने के लिए वो इस संसार में उनको बुलाने आए दोस्तों। और मैं आप लोगों को इधर उधर नहीं घुमा के डायरेक्ट एक वचन के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 10 का 14, 15 और 16 में लिखा है, भला गडेरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं
जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि भला गडेरिया मैं हूँ, और जिस प्रकार से पिता मुझे जानते हैं उसी तरह मैं अपनी पिता को जानता हूँ, और उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को भी जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। दोस्तों, इसका मतलब हम जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि उसी तरह मेरी भेड़ें, अर्थात हम लोग जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं हम उसके लिए भेड़े हैं, और यीशु मसीह यही कहते हैं कि उसी तरह मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यीशु मसीह आगे और भी कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। अर्थात जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं वो लोग यीशु मसीह का भेड़शाला से हैं, लेकिन जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो लोग यीशु मसीह का जो भेड़शाला है वहाँ के नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। यीशु मसीह यही कहते हैं दोस्तों कि मेरे और भी भेड़े हैं जो कि इस भेड़शाला के नहीं हैं। अर्थात और भी इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो लोग कि यीशु मसीह का भेड़शाला के नहीं हैं। अर्थात वो लोग यीशु मसीह का जो भेड़शाला है वहां से वो लोग भटक गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, छिन छतर हो गए हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि उनको भी मेरा ही भेड़शाला में ले आना है। अर्थात सभी को एक ही भेड़शाला में ले आना है, एक ही भेड़शाला में रखना है, और वो लोग भी मेरी आवाज सुनेंगे, वो लोग भी मेरी बातें सुनेंगे। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। अर्थात एक ऐसा समय आएगा कि अभी जितने भी इस संसार में लोग इधर उधर भटक गए हैं, छिन छतर हो गए हैं, यीशु मसीह का जो भेड़शाला है वहां से भटक गए हैं, सभी को एक दिन ऐसा समय आएगा कि सभी कोई एक ही भेड़शाला में आएंगे, यीशु मसीह का आवाज सुनेंगे, और उस समय एक ही झुंड होगा। अभी जैसे कि कई सारे लोगों को लेकर एक झुंड है और कई सारे लोगों को लेकर और एक झुंड है, तो ऐसा समय आएगा कि सभी लोगों के लिए एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। अर्थात उस समय सभी के लिए एक ही गडेरिया होगा, वो है यीशु मसीह। दोस्तों, यही तो हो रहा है आज। जो लोग इधर उधर भटक गए हैं, यीशु मसीह का जो भेड़शाला है वहां से इधर उधर चले गए हैं, सभी कोई मन फिरा के यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं, यीशु मसीह को अपना रहे हैं, और यीशु मसीह का जो वचन है, यीशु मसीह का जो दिया हुआ वचन है, वो वचन पूरा हो रहा है और होकर रहेगा। आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे आकाश टल जाए या फिर धरती या फिर चट्टान या फिर पत्थर टल जाए, लेकिन यीशु मसीह का जो दिया हुआ वचन है वो कभी नहीं टलेगा और वो पूरा होकर ही रहेगा, और वो अभी हो रहा है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।